Students, here we are moving forward to our next topic of theories of demand. Right. Till then we had understood the demand, right? The term demand. What is demand, right? And determinants of demand, right? And we had also seen that the relation between price, income, and demand, right? We understood that if price increases, then our demand will decreases. That is but obvious, right? If any commodity's price increases, the demand of that particular commodity is decreases, right? And similarly, vice versa, if the price is decreases, then the demand is increases, right? अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो कम होती है तो उसकी डिमांड हम ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि से फॉर एग्जांपल डी मार्ट या कहीं पे भी सेल आया, राइट? पर्टिकुलर 50% ऑफ बाय वन गेट वन फ्री, राइट? तो वो हम ज्यादा ले लेते हैं, राइट? स्टोर कर लेते हैं कि ताकि दूसरी बार ये ऑफर आए या ना आए, राइट? इन द सेम वे अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, right? So and second thing, income, right? That if our income increases, similarly our demand will also increases, and if our income decreases, our demand will decreases, right? So now we will see the law of demand, right? The law of demand which in terms of price, right? कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड होती है ये हम देखेंगे, राइट? यहाँ पे हम पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, फिर हम समझेंगे द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, राइट? दैट व्हाट एक्चुअली दिस लॉ वांट्स टू से, राइट? देन वी विल सी द assumptions, right? They have made some assumption, उसकी कुछ धारणाएं बना ली है, राइट? अगर वो धारणा के हिसाब से चले तो ही ये लॉ पॉसिबल हो सकता है, राइट? सो वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन दिस लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ डिमांड विथ वन स्मॉल एग्जांपल दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो, राइट? एंड I will explain you one by one. It's very easy, right? We had seen the individual demand schedule and market demand schedule, right? So same चीज यहाँ पे पहले हम एक बार देखेंगे कि क्या पहले हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में देखा और मार्केट शेड्यूल में देखा, वैसे ही एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड रेट के साथ कि इतनी प्राइस पे जनरली इतने यूनिट्स हम लेते हैं, राइट? ये एक एग्जांपल भी है, कोई प्रोडक्ट का एनालिसिस नहीं है, राइट? इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि 5 रुपए में अगर हम 100 यूनिट्स परचेज करते हैं तो सिमिलरली वो प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए तो कितने यूनिट्स हम लेंगे, राइट? ओके, लेट्स सी दिस. सो स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट हियर, राइट? ओके, सी we had taken this example price and quantity demanded, right? At the 5 rupees we are demanding 100 quantity, right? 100 numbers of units, right? Okay, तो वही चीज हम चार्ट में पुट अप कर लेते हैं पहले. इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज हो, राइट, टेबुलर और चार्ट फॉर्म दोनों नेसेसरी है, राइट? इससे आपका पेपर का प्रेजेंटेशन और अच्छा लगेगा और इट्स कंपल्सरी. विदाउट चार्ट एंड टेबुलर फॉर्म हम कोई भी चीज इकोनॉमिक्स में आगे नहीं कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहले चार्ट एकदम इजी है, चार्ट में कुछ है नहीं, जो टेबुलर फॉर्म में दिया है वो चार्ट फॉर्म में हमें उसको पुट अप करना है, राइट? तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस दिया गया है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड दी गई है, मतलब इतने प्राइस पे हम जनरली इतनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो दिया गया है, राइट? तो हम दो लाइन कर देंगे OX OY, ठीक है? जनरली हम मैथमेटिक्स में करते ही थे, राइट? तो एक OX पे हमने ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स इन यूनिट्स कि इतनी क्वांटिटी यूनिट्स में डिमांडेड है, और OY पे
price, right? Okay, then यहाँ पे दिया गया है कि 5 रुपए अगर प्राइस हो तो हम 100 क्वांटिटी डिमांड करते हैं, तो ये 5 रुपीस है, यहाँ पे 100 क्वांटिटीज है, तो हम इसको जोड़ लेंगे 5 and 100. ओके, देन जब प्राइस कम होती है 5 से 4 होती है तो हम 200 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, राइट? तो वी विल परचेज द 200 यूनिट्स, राइट? तो 1 रुपये अगर प्राइस बढ़ा है तो हमें यहाँ पे 200 यूनिट लेना है, राइट? 200. ओके, देन 3 रुपीस पे 300. और प्राइस कम होती है तो हम और क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं. ओके, देन और प्राइस कम होती है 2 रुपीस तो 400. ये 2 रुपीस तो 400. ओके, देन 1 रुपी टू 500. अगर प्राइस बिल्कुल 1 रुपया हो जाती है तो हम इसके 500 यूनिट परचेज कर सकते हैं, राइट? तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं हम, राइट? एक हम यहाँ पे कर्व बना सकते हैं, दैट इज डिमांड कर्व, right? So you can see that it's sloping downwards, right? यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये नीचे जा रही है, right? It's demand curve, right? Okay. So students, एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है, right? कौन सी चीज? ये कि सबसे पहला जब प्राइस इंक्रीज होती है तब हमारी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तब हमारी डिमांड बढ़ती है. से फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि सबसे पहले ये 3 रुपीस है, 3 रुपीस इज हियर, राइट? ओके, ये 3 रुपीस और 300 हम यूनिट लेते हैं. 3 रुपीस में हम with this 3 rupees we are demanding 300 units, right? Okay, now if suppose the price is decreases to 1 rupee, that is 2, right? प्राइस जो है 3 से 2 रुपए हो जाती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है? अप हो जाती है, 300 से 400 हो जाती है, राइट? ये हमने देख लिया कि प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड ज्यादा होती है, राइट? ओके, सेकंड पॉइंट, अगर 3 रुपए से डिमांड अगर यहाँ पे प्राइस जो है वो 4 रुपीस हो जाती है, राइट? प्राइस बढ़ जाती है तो सिमिलरली हमारी डिमांड जो है 300 से 200 पे आ जाती है, राइट? तो ये हमारी डिमांड क्या होगी? कम हो गई, राइट? ये जनरल मार्केट का फॉर्मूला है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है. ओके, सो ये चीज यहीं पे हमने पुटअप की और हमें पता चला, राइट? और हमें पता चला कि ये 3 से 300 थे, राइट? अब प्राइस जो है यहाँ पे कम होती है, 3 से लेकर 2 रुपए आ जाती है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है. आपने देखा 300 से यहाँ पे 400 हो गया, राइट? जो टेबुलर फॉर्म था चार्ट फॉर्म में रख दिया. ओके, तो ये चीज हमारी एक क्लियर हो गई कि भाई प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, राइट? दिस इज जनरल एक स्टेटमेंट हमारा बन गया है कि ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए. अच्छा, दूसरी बात कि हमने ये तो सीख लिया प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? Why this is, right? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये होता है ये हमने यहाँ पे देख लिया, पर ऐसा क्यों होता है? Why? तो इसका जवाब हम एक्सप्लेनेशन में से लेंगे, right? The first reason that is of types of consumers, right? There are different types of consumers, right? किसी की इनकम हाई होती है, किसी की इनकम मॉडरेट मिडिल लेवल पे होती है और किसी की इनकम लो लेवल पे होती है, राइट? ओके, तो ये हाई इनकम, लो इनकम और मॉडरेट इनकम, अगर मान लीजिए आज किसी कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, राइट? तो लोअर इनकम वाले पीपल जो है वो
ज्यादा परचेज कर पाएंगे, जितने करते थे उससे भी ज्यादा कर पाएंगे। यस यस ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि इनकम जो है ये फैक्टर को अफेक्ट करती है। आज मेरी इनकम, आपकी इनकम, तीसरे पर्सन की इनकम, सबकी इनकम अलग अलग है। अगर मेरे पास 500 रुपए हैं तो मैं उतनी चीजें खरीद पाऊंगा, राइट। और वो चीज की प्राइस जो है कम हो जाती है, तो मेरे पास भले ही 500 रुपए हो पर मैं उसको और ज्यादा परचेज कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम इतनी है, प्राइस कम हुआ, राइट। प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, तो मैं उसको ज्यादा यूनिट्स, उसके ज्यादा यूनिट्स में परचेज कर पाऊंगा। वैसे ही आज तीसरे पर्सन की इनकम जो है वो मेरे से ज्यादा 1000 रुपए है, तो वो उससे भी ज्यादा ले पाएगा, राइट। और मेरे से लोअर में कोई है कि जिसकी इनकम 300 रुपए है, राइट, तो वो उतने यूनिट ले पाएगा, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से वो भी ज्यादा यूनिट्स ले पाएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस इनकम फैक्टर our demand can also affect, right? Because of this income factor our demand can also affect, right? Okay, then second reason, price falls consumer buy extra commodities. अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, राइट, प्राइस कम होती है तो मैं एक्स्ट्रा और यूनिट्स ले सकता हूं, ले लूंगा, राइट। जैसे कि हम अक्सर करते हैं, डी मार्ट वगैरह में जाते हैं, प्राइस कम होती है, बाय वन गेट वन फ्री अगर होता है तो हम 2 ले लेते हैं, 2 का 4 मिलता है ना, अभी ले लो, बाद में 2 का 4 नहीं मिलेगा, राइट, तो अभी से ले लो। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक्चुअल बजट अगर 100 रुपए में 2 सोन पापड़ी के पैकेट आते हैं, राइट, और तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 200 रुपए और ले लो, 4 आ जाएंगे, राइट। एक्चुअल में हमारे पास 200 रुपए थे, लेकिन 100 रुपए की जगह 50 रुपए में एक पैकेट मिलता था, तो हमने क्या किया, ले लो, 200 के 200 रुपए हमने खर्च तो कर ही दिए, राइट। तो कई बार मार्केटर्स इसी सिचुएशन का भी फायदा उठाते हैं, राइट, अपना स्टॉक क्लियरेंस हो, सेल ज्यादा हो, मिनिमम प्रॉफिट पे मैक्सिमम प्रॉफिट करते हैं, वो मिनिमम प्राइस पे मैक्सिमम प्रॉफिट करते हैं, राइट। अगर 100 रुपए का पैकेट रखेंगे तो मुश्किल से 2 5 6 जितने आएंगे जाएंगे, लेकिन इसमें से सेल भी बढ़ेगा, कस्टमर्स भी रेगुलर होंगे और मुनाफा भी डबल होगा, मुनाफा भी होगा साथ में, राइट। सो ये चीज मार्केट में ये चीज भी बहुत होती है, खास करके मॉल्स वगैरह ये ज्यादा ऐसे स्कीम्स लाते हैं, राइट, ऑनलाइन स्कीम्स होती हैं, हमें अगर जरूरत नहीं है तो भी हम परचेज कर लेते हैं कई बार, तो राइट। तो ये सारी चीजें ये हमने एक्सप्लेनेशन में देखी, राइट। बिकॉज ऑफ दिस इनकम एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा कमोडिटीज हम परचेज कर लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे भी हमें फर्क नजर आता है, राइट। Second thing in explanation part about the substitution effect and income effect. जो income effect तो हमने देख ली, right? Substitution effect क्या कहना चाहती है? जो मैंने आपको पहले भी substitution का मीनिंग समझाया था, substitute product, कि आज एक प्रोडक्ट की जगह दूसरी प्रोडक्ट, ये नहीं तो ये, तू नहीं तो तेरा भाई, लेकिन मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगी, राइट। तो सेम वे यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम कंज्यूमिंग लक्स साबुन में कंज्यूम करता हूँ एवरी डे, राइट। तो अगर इन केस आगे जाके लक्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, इफ द प्राइस ऑफ लक्स इंक्रीजेस एंड द सिमिलर सोप्स प्रोडक्ट्स द प्राइस इज एज इट इज, जो दूसरे सोप्स के प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस क्या है, एज इट इज है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई लक्स की प्राइस बढ़ी है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, राइट। लक्स की प्राइस बढ़ी है, डिमांड उसकी कम होगी, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट्स की प्राइस अभी वही की वही है, तो वो प्रोडक्ट्स
लेना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई लक्ष्य की प्राइस ज्यादा हो गई है, दूसरे प्रोडक्ट्स अभी वही प्राइस में है तो वो ले लो, राइट। तो ये चीज है कि एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस अगर एज इट इज है और रिलेटिव प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है, राइट। एक की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ गई, राइट। एक प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड क्या हुई? बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। सिमिलरली अगर लक्ष्य ने प्राइस कम कर दिया तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट। तो ये समझना जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। रिलेटिव प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो हमारी प्रोडक्ट में भी चेंजेस आएंगे, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड में भी चेंजेस आएंगे, राइट। ओके, सो ये पूरा जो लॉ हमने समझा अभी, राइट, द लॉ ऑफ डिमांड, वो कुछ असम्पशंस के बेस पे है, राइट। कुछ उसमें धारणाएं दी गई है कि ये चीज अगर हो तो भी आगे ये लॉ हम पॉसिबल कर पाएंगे। विदाउट दैट assumptions this law cannot be enforced, right? Okay, the first assumption, पहली धारणा यहाँ पे ये लॉ के लिए ली गई है that consumers income must remain constant. कंज्यूमर की इनकम क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये यहाँ पे धारणा ली गई है ऐसी कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा कि 500 रुपए है मेरे पास, राइट। 500 रुपए है, अगर प्राइस कम होती है तो मैं अपनी डिमांड बढ़ा सकता हूँ, और अगर प्राइस ज्यादा होती है तो मुझे मेरी डिमांड कम करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? डिमांड कम करनी पड़ेगी। क्यों? मेरे पास तो 500 रुपए ही है, मैं जितने यूनिट परचेज कर सकता हूं उतने अब नहीं कर सकता हूं, राइट। तो ये मेरे पास तो अभी 500 रुपए ही है, राइट। तो मेरी इनकम क्या है? कांस्टेंट है। इनकम में ना कोई बढ़ावा आया है ना कम हुई है। तो ये भी तो हो सकता है कि मेरी इनकम 500 से थोड़ी थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि मैं 500 पे ही अटका रहूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये लॉ एनफोर्स करने के लिए ये चीज असम्पशन के थ्रू ली गई है कि ये धारणा ली गई है कि कंज्यूमर्स की इनकम जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, राइट। द कंज्यूमर्स इनकम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ओके, देन सेकंड पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट, राइट। टेस्ट और प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। टेस्ट में कोई अगर मुझे जो चीज चाहिए वो ही मुझे चाहिए, राइट। उसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया लक्स साबुन का, राइट। चलो मेडिमिक्स ले लेते हैं, इस पर लक्स को रहने देते हैं। से फॉर एग्जांपल मेडिमिक्स, राइट। अगर मैं मेडिमिक्स सॉप कंटीन्यूअसली कंज्यूम करता हूं, राइट, और मेडिमिक्स के प्राइस में इंक्रीज होता है तो मैं कम यूज करूंगा, राइट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है यहाँ पे क्या दिया गया है? कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। उसमें कोई बदलाव आना चाहिए नहीं, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। प्राइस अप डाउन और क्वांटिटी अप डाउन तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा, राइट। ओके, देन नंबर ऑफ कंज्यूमर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जितने मार्केट में कंज्यूमर्स है उतने ही रहने चाहिए। आज अगर किसी प्रोडक्ट के कंज्यूमर जो है वो 10,000 है तो 10,000 के 10,000 ही रहने चाहिए। अगर 10,000 में से 9,000 हो गए तो प्रोडक्ट बचेगी? यस बचेगी। तो उतनी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो ये नहीं चलेगा। अगर 10,000 में से 11,000 हो गए तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, राइट। डिमांड बढ़ गई तो ये भी नहीं हो सकता। कंज्यूमर्स जो होने चाहिए वो कांस्टेंट होने चाहिए, तो ही हमें पता चलेगा कि प्राइस की वजह से डिमांड अप या डाउन हो रही है, राइट। अगर 5 रुपए में अगर 5 रुपए की प्राइस में 10,000 क्वांटिटी 10,000 कस्टमर्स हैं, ठीक है, और कल को अगर प्राइस बढ़ गई लेकिन साथ में कंज्यूमर्स भी बढ़ गए तो क्वांटिटी 10,000 की 10,000 ही रहेगी,
नहीं कि प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ी या कम हुई, राइट। सो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, राइट। ओके, देन फोर्थ वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मस्ट रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कि जैसे अभी मैंने सोप का एग्जांपल दिया वही कंटिन्यू रखते हैं। मेडिमिक्स साबुन उसके प्राइस बढ़ गए, लेकिन उसके रिलेटेड प्रोडक्ट दूसरे जो साबुन है उसकी प्राइस कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव आना चाहिए नहीं। अगर मेडिमिक्स के साथ दूसरे प्राइस भी बढ़ गई तो डिमांड एक्चुअल में पता चलेगा नहीं। से फॉर एग्जांपल अगर दूसरा एग्जांपल देखें, राइट, से फॉर एग्जांपल जियो, जब जियो इंट्रोड्यूस हुआ इट पेनिट्रेट्स द मार्केट, राइट, पूरा मार्केट तोड़ के रख दिया, सभी टेलीकॉम कंपनीज का मार्केट उसने पूरा तबाह करके रख दिया, राइट। इतना चीपर, इतना लोअर प्राइस में सबको 4G दिया, राइट। ओके, तो उसकी डिमांड कितनी थी? टॉप पे थी, राइट। सबका मार्केट उसने एक्वायर कर लिया, राइट, और उसकी डिमांड टॉप पे पहुंच गई। एक सर्टेन लेवल आ गया, फिर सबकी प्राइस क्या हो गई? सेम हो गई। आज अगर आप देखोगे तो 600 रुपए में सारी कंपनी 600 रुपए में रिचार्ज करके दे रही है, राइट। तो दूसरी प्रोडक्ट के प्राइस क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। जो दूसरी प्रोडक्ट के प्राइस थे वो कैसे थे? कांस्टेंट थे। जियो की प्राइस कम थी और उसकी डिमांड टॉप पे थी, राइट। ओके, सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल सेट बाय ओवर हियर कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, राइट। ओके, देन लास्ट assumption is that no expectation about future change in price, कि फ्यूचर में प्राइस में इतना चेंज होने वाला है, राइट। ये एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे काम नहीं आती है। अगर ये एक्सपेक्टेशन काम में आ गई, हमें लगने लगा कि इतना प्राइस यहाँ पे कम होने वाला है या बढ़ने वाला है, तो विदाउट चेंजिंग इन प्राइस में तो कोई चेंज एक्चुअल में नहीं हो रहा है, ये हमारा assumption है। ये हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में चलो प्राइस थोड़ी बढ़ने वाली है तो हम अभी से ले लेते हैं, फिर प्राइस में एक्चुअल में कोई डिफरेंस आया या नहीं आया है, राइट। तो इसकी वजह से विदाउट चेंज इन द प्राइस क्वांटिटी की डिमांड में क्या होगा? फर्क आएगा, राइट। सो नो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर चेंज इन प्राइस। फ्यूचर के चेंजेस के बारे में पता नहीं है। ये चीज जो है वो करंट है, करंट प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, राइट। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, दिस इज द होल लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड में हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझा दी, कौन सी? प्राइस। इफ आवर प्राइस इज इंक्रीजेस देन डिमांड इज डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस इज डिक्रीजेस देन डिमांड इज इंक्रीजेस। सो इसके ऊपर से हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता चल गई कि प्राइस और डिमांड, लिसन फ्रेंड्स, प्राइस और डिमांड उसका रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है, राइट, उल्टा रिलेशन है, राइट। सो देयर इज द रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स, एंड हेंस द स्लोप इज नेगेटिव। दिस स्लोप इज डाउनवर्ड, राइट। It's not going to upward, but it's going downward, right? So not that because of the relation of the price and demand is inverse, this slope is downward, right? This slope is downward. So these are the assumptions. Consumers income must remain constant, test and reference must remain constant, number of consumers must remain constant, and price of related goods must remain constant, and last one, no expectation about future change in price. प्राइस के बारे में पता, फ्यूचर की प्राइस के बारे में पता नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ ऑफ डिमांड। कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे, जो कुछ बातें जो है वो थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है लॉ ऑफ
अच्छी स्टॉक है मार्केट में वैसा articles of that particular goods, right? Say for example iPhone, say for example gold, right? तो ऐसी कुछ प्रीसियस थिंग है, प्रेस्टिजियस थिंग्स है, राइट? जो जनरली रिच पीपल्स जो है, राइट, पैसा बहुत है भाई के पास ऐसा, राइट? जो रिच पीपल है वो इतना कंज्यूम करते हैं पर फिर उसकी प्राइस में इंक्रीज हो तो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट? हाँ, डिक्रीज होगी अगर उसकी प्राइस तो उसके लिए चीप बन जाएगा, राइट? ये चीप है, कोई और प्रोडक्ट वो यूज कर सकते हैं, राइट? से फॉर एग्जांपल मान लो अनिल अंबानी, चलो अब हम देखें अनिल अंबानी क्या ओप्पो या वीवो यूज करेगा? आपको लगता है ओप्पो या वीवो यूज करेगा? क्यों? क्योंकि उसके प्राइस तो कोई बहुत कम है, राइट? अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं, पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, राइट? उसकी वाइफ जो है वो 1 करोड़ करोड़ों की कीमत के वो हीरे और सोने से मढ़ा हुआ मोबाइल आईफोन यूज कर रहे हैं, राइट? नीता अंबानी यूजिंग दैट फोन, राइट? सो ये क्या है? प्रेस्टिजियस वैल्यू जिस चीज की है, राइट, उसकी प्राइस में फिर इंक्रीज हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट? जो पीपल उसको लेने वाले हैं, जो ले सकते हैं, जिसके पास परचेसिंग पावर है, राइट, दे कैन इजीली बाय दिस थिंग्स, राइट? ओके, उसकी प्राइस में इंक्रीज कई बार फॉल आ जाता है, राइट? तो दूसरी प्रोडक्ट्स भी है मार्केट में, ऐसे बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स है मार्केट में, राइट? सो कुछ प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड में उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, right? There will be no change in demand if the prestigious products price will increase, right? The demand will as it is, right? In the same way inferior articles, inferior means the low quality, right? low quality product और पूरा जो कहते हैं ना बहुत ही बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट, राइट? ऐसे कोई प्रोडक्ट हो जिसकी प्राइस और कम होने की वजह से उसकी डिमांड में कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपके बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वो ज्वार का दिया गया है, राइट? कि ज्वार की प्राइस में अगर और डिक्रीज हो तो भी उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट? पीपल विल गो फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, राइट? तो से फॉर एग्जांपल आजकल ये बहुत सारे बाजार आए हैं, शनिवारी, रविवारी, मंगलवारी, राइट? अगर आप लोग गए होंगे तो पता होगा आपको, राइट? कि उसके प्राइस का लेवल जो है बहुत ही नीचा होता है। अगर मान लो कि वो और नीचे कर दे तो डिमांड उसकी उतनी ही रहने वाली है, उसमें डिमांड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो पीपल वहां से लेने वाले हैं वो तो है ही, राइट? तो उसमें क्या किया गया है कि भी उसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो इंफीरियर क्वालिटी का है और उसका प्राइस जो है ऑलरेडी लो है और उससे भी लो करने से उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, राइट? तो उससे तो बेटर है कि पीपल क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटीज के प्रोडक्ट लेंगे, राइट? कि अगर उसके पास इनकम है ही तो वो अच्छी क्वालिटीज के प्रोडक्ट्स लेंगे, ना कि इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, राइट? सो दो चीजें हमने देखी, एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो। अगर एक्सट्रीम हाई और हाई करता है तो उसकी प्राइस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीपल हैव पेइंग कैपेसिटी, सम ऑफ द पीपल हैव पेइंग कैपेसिटी कि वो दे सकते हैं, राइट? और दूसरा कि इंफीरियर क्वालिटी जो ऑलरेडी नीचे है उसके और नीचे जाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट? उसकी डिमांड तो उतनी ही रहेगी, राइट? एंड थर्ड वन, एंटीसिपेशन रिगार्डिंग फ्यूचर चेंज इन प्राइस। हमने अजम्पशन में क्या लिखा था कि नो एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, बट हां यहाँ इसीलिए ये पॉइंट एक्सेप्शन में लिया गया है कि आज जो भी कंज्यूमर है वो एकदम शार्प है, राइट? जिसको बहुत मार्केट का नॉलेज है। आज कोई कंज्यूमर पहले की तरह चीट हो जाए इजीली, ऐसा नहीं है, राइट? तो सबको आज मार्केट का नॉलेज है कि आने वाले समय में प्राइस थोड़ा इतना बढ़ेगा या कम होगा, थोड़ा थोड़ा सबको अंदाजा ऑलरेडी है, राइट?
राइट, कि आज कोई भी चीज का अंदाजा हम आसानी से थोड़ा सा लगा सकते हैं, राइट, कि इन फ्यूचर इसका प्राइस अब थोड़ा बढ़ेगा, सेंसेक्स ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, थोड़ा गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो अभी से सेव कर लेते हैं, या अभी टॉप पे है तो अभी रहने दो, थोड़े दिनों में प्राइस कम होगा तब ले लेंगे, राइट। तो ये अंदाजा लगभग सबको होता ही है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ दिया गया कि एंटीसिपेशन मींस पहले से अनुमान कर लेना रिगार्डिंग द फ्यूचर चेंज इन प्राइस, कि फ्यूचर में कोई प्राइस का चेंज होने वाला है, राइट। तो उस वजह से भी डिमांड बढ़ या कम हो सकती है, या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है। तो ये जो यहाँ पे assumptions दिया गया है ये इसीलिए दिया गया है और एक्सेप्शन भी इसीलिए दिया गया है, राइट। तो these are the three exceptions: prestigious values goods, inferior articles and anticipation regarding the future price, okay।